फिक्र मत करो, बेगम साहबा को दूध में नींद की गोलियां देकर सुला दिया मैंने। अब वो सुबह ही उठेगी। ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? क्या कर रहे हैं साहब जी? छोड़े मुझे प्लीज। बैठो यहाँ पर। डरो मत मुझसे, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। बस मुझे तुमसे बात करनी है। जी साहब जी, बोले। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपको पता है साहब जी आप क्या कह रहे हैं? जो तुमने सुना मैं वही कह रहा हूँ। तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? कितनी खूबसूरत हो तुम, अच्छी लगती हो मुझे। और मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? कहाँ आप और कहाँ मैं नौकरानी? सच पूछो तो मैंने तुम्हें कभी नौकरानी की नजर से देखा ही नहीं है। तुम्हें कुछ तो ऐसा है कि मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे दुख दर्द का साथी बनना चाहता हूँ। बेगम साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? वो मुझसे मिलने मेरे पास गई हैं। हाँ तो और क्या, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। वो कह रही थी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनसे मिलने जाना है, और वो तुम्हारे इलाज के लिए मुझसे 25,000 रुपये लेके गई है। बेगम साहिबा, अभी 4 दिन पहले तो मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई है और मैंने उससे खुद कहा था कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ। अगर उसे मुझसे मिलने आना होता तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताती। जो वो कहकर गई थी मैंने तुम्हें बता दी है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं फ़ोन लगाती हूँ उसे। हाँ, ये आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। Sorry, the subscriber you dialed. बेगम साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2-4 दिन रोजीना के कमरे में रह लूं, जब तक उसका पता नहीं चल जाता। फिर मैं चली जाऊंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो क्या है ना कि बेगम साहिबा, वो अच्छा ठीक है, तुम रोजीना के कमरे में रह लो, लेकिन जब तक उसका पता नहीं चलता उसके सारे काम तुम्हें करने होंगे। जी जी बेगम साहिबा, बिल्कुल ठीक है। मैं घर का सारा काम कर दिया करूँगी। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। पता नहीं कहाँ चली गई, भाग गई होगी किसी के साथ।
ये अल्लाह, रोजीना का फोन भी बंद है, वो मुझसे मिलने घर भी नहीं आ सकती। अगर वो मेरी तरफ आती ना तो मुझे फोन करके जरूर बताती कहाँ चली गई मेरी बच्ची। आपके नंबर वाले का मोबाइल ऑफ है। Sorry, the subscriber you dialed has switched off. मेरी बच्ची कहाँ जा सकती है, कहाँ जाकर ढूंढूं उसे। क्या हुआ तुम्हें? सो जाओ तुम, सो जाओ। जी तैमूर साहब, रोजीना लड़की आप ही के घर पे काम करती थी, गायब भी यहीं से हुई है। आपके खिलाफ कंप्लेन की गई है। कंप्लेन किसने की है? मैंने की कंप्लेंट, मैंने की कंप्लेंट, मैंने की कंप्लेंट, मैंने की कंप्लेंट। तुमने? क्यों? जब मैं बंगले के काम से फारिग होकर रोजीना के कमरे में गई तो मैंने सोचा कि थोड़ी सफाई कर दूं। जब मैं सफाई कर रही थी तो बेड के नीचे झाड़ू देते हुए तो मेरी नज़र पिस्तौल के खोल पे पड़ी। तो मैंने सोचा कि पिस्तौल की गोली यहाँ पर कैसे आई। जब मैंने गौर से देखा तो वो गोली नहीं, सिर्फ खोल था। मैंने बेगम साहिबा से झूठ बोला था कि मैं मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जा रही हूँ। फिर मैं पुलिस स्टेशन चली गई और मैंने इंस्पेक्टर साहब से जाकर कंप्लेन कर दी। जी तैमूर साहब,
आपके पास कोई असला है? मेरा मतलब है कोई पिस्टल या कोई ऐसी चीज़? जी, पिस्टल है। लाइसेंस वाला या बगैर लाइसेंस? ऑफ कोर्स लाइसेंस वाला। प्लीज़ ज़रा लेके आइएगा। एक्सक्यूज मी। पिस्टल की फॉरेंसिक करवानी पड़ी। रिपोर्ट आने के बाद मिलता हूँ आपसे। और हाँ, जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती आप मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन जी, फरमाएं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। यहाँ पर किसी का कत्ल हो गया है। तैमूर साहब, क्या है ये? किसने किया ये कत्ल? मैंने मारा इसे। लेकिन क्यों? मैं रोजीना से प्यार करने लगा था। रोजीना मुझे अच्छी लगती थी। रोजीना से मैं प्यार का इजहार कर चुका था। घर की नौकरानी होने की वजह से वो डर गई थी, लेकिन मैंने उसका सारा खौफ दूर कर दिया था। मैं उससे शादी करना चाहता था, वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। मैं रात को वाइफ को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दे देता था ताकि वो गहरी नींद सोती रहे, और मैं रोजीना के कमरे में चला जाता था और हम दोनों प्यार की बातें करते थे। एक दिन मैं और रोजीना कमरे में थे और हम दोनों प्यार में खोए हुए थे। अचानक फायर की आवाज़ आई।